हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पेट से संबंधित टेबल और ग्राफ पढ़ रहे हैं इस समय। देखिए, आज आयत चित्र वाले हैं ग्राफ से संबंधित। इसमें टैक्सियों की संख्या दी गई है, कंपनियां ABCD कंपनियां दी गई हैं। ठीक, इनसे संबंधित प्रश्न आज इसमें पूछे गए हैं। और यूपी पेट का परीक्षा आपका 28-29 को है, आपको पता ही है। तो इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस टैक्सी कंपनी के A से अधिक और D से कम टैक्सियां हैं? ग्राफ से पता चलता है कि A से अधिक होना चाहिए और D से कम होना चाहिए। A से अधिक, A की कितनी है? 25 हैं। A की कितनी है? 25 है। और D से कितनी, D से में कितनी है? 75 है। कहने का मतलब ये A से अधिक हो लेकिन D से कम हो। A से तो अधिक होना चाहिए और D से कम होना चाहिए। तो क्या होगा, देखिए A में 25 हैं, D में 75 हैं। तो देखिए C है जो A से अधिक है 35 है और D से कम है, मतलब 35। 75 से कम है और 25 से ज़्यादा है। C वाला सही होगा, क्योंकि A का मान कितना है यहाँ पर? 25 है और D का मान कितना है? 75 है और C का मान कितना है? 35 है। तो 35 क्या है? 25 से अधिक है और 75 से कम है। ठीक, फिर दूसरा सवाल है, यदि 30 टैक्सियाँ कंपनी B को छोड़ दें, मतलब कंपनी B को छोड़कर चली जाएं और कंपनी D में शामिल हो जाएं, जो B की कंपनी है, B कंपनी की जो भी है टैक्सी की संख्या 120 है जैसे B में, अब B से चली जाएं किसमें? D में। तो C की तुलना में D में कितनी अधिक टैक्सियाँ होंगी? देखिए B में कितनी है? B में 120 हैं। कितनी है? B में कितनी है? 120। इसमें से 30 कंपनियां, 30 टैक्सियां चली जाएं तो मतलब 30 घटा देंगे तो यहाँ तो 90 बचेंगी। लेकिन ये जो 30 जा रही, शामिल किस में होना? कंपनी D में शामिल होना। कहाँ शामिल होना? कंपनी D में। कंपनी D की टैक्सी में कितनी है? देखिए 75 है। कितनी है? 75। तो D में टोटल कितनी हो जाएंगी? 75 पहले से थी, 30 और आ गई, 30 और आ गई, तो कितनी हो गई? 105 हो गई। कितनी हो गई? 105। अब कहता है तो C की तुलना में D में कितनी अधिक टैक्सियां हैं? तो C में कितनी भाई? C में कितनी है? 35 है। C में कितनी है? 35 है। तो C और D का अंतर कितना है? C और D का अंतर कितना है? तो देखिए 5 से 5 गया 0 और 10 से 3 गया 7। 70 वाला सही होगा। क्या होगा? 70 टैक्सियाँ क्या हैं? अधिक है। किस में अधिक हैं? D वाले में अधिक है। तो आपका ऑप्शन D सही होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भले ही A और C विलय करने का निर्णय लें, मतलब एक कंपनी A और कंपनी C की जितनी भी टैक्सियां हैं उनको मिला लिया जाए, मतलब मर्ज कर दिया गया, फिर भी विलीन A और C की तुलना में D में कितनी अधिक परसेंटेज निकालना है टैक्सियां होंगी। आपको ये चेक करना है कि A और C को अगर मिला दिया जाए तो A प्लस C कितना हो जाएगा? A में कितनी है? 25 है और C में कितनी है? C में कितना है? 35 है। तो 5 5 10 और 3 2 5, 5 और 1 6। देखिए फिर D में कितनी है? D में 75 है। D में कितनी है? D से तुलना करना। D में कितनी है? 75 है। D में कितना है? 75 है। दोनों का अंतर क्या निकालना? परसेंटेज निकालना है। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर परसेंटेज कमी या वृद्धि निकालना है तो क्या करना होता है? दोनों का पहले परिवर्तन करेंगे। परसेंटेज वृद्धि या कमी में क्या करते हैं? हमेशा परिवर्तन कितने का हो रहा है? 75 से 60 हो रहा है। ठीक, किसके सापेक्ष हो रहा है? अधिक लगाया, अधिक का मतलब क्या है? नीचे वाली संख्या मतलब कम वाली संख्या जाए, किससे तुलना करना? A और C से तुलना कर रहे हैं। ठीक, तो 60 हो जाएगा गुणे 100। ठीक,
ध्यान दीजिए, जब अधिक शब्द लग जाए तो आपको इतना याद रहना चाहिए कि जो दोनों की तुलना कर रहे हैं उसमें छोटा वाला जाएगा अगर अधिक की बात कर रहा है, अगर कम की बात करें तो बड़ी वाली संख्या नीचे जाएगी। ठीक, तो यहाँ नीचे अधिक लगा तो मतलब छोटी वाली संख्या मतलब 60 जाएगा, इससे तुलना हो रही है ना छोटी वाली से, तो 15 हो जाएगा 15/60 गुणे 100, 15 चौके 60 और 4 25 हम 100 मतलब 25%। कितना परसेंट अधिक है? 25%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। देखिए एक परसेंटेज कमी वृद्धि वाले में याद रखिएगा, ये क्या होता है? ये परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन कितना घटा या बढ़ा। और ये क्या होता है? तुलनात्मक अध्ययन, तुलना जिससे की जाती है, किससे तुलना करते हैं। ठीक, देखिए चौथा सवाल है, सबसे अधिक चलाई जाने वाली टैक्सियों की संख्या तथा सबसे कम चलाई जाने वाली टैक्सियों की संख्या में अंतर बताएं। तो सबसे अधिक चलाई जाने वाली टैक्सी कहाँ पर है? ग्राफ से देखेंगे बी पर है। कहाँ पर है? बी पर। अधिक वाली कितनी है? अधिक वाली कौन सी है? कंपनी बी में है। कितनी है? 120। और सबसे कम कहाँ पर है? कम कहाँ पर है? कंपनी एफ पर है। कंपनी एफ पर है। कितनी है? 10। दोनों का अंतर कितना? बहुत सरल सवाल था। दोनों का अंतर कितना है? 110। देखिए 5 सवालों में एक सवाल ऐसा होगा जो एकदम ही सरल होगा। देखिए 5वां क्वेश्चन है, कंपनी ए बी सी सभी टैक्सियों की औसत संख्या, मतलब ए बी सी का औसत निकालना है। कंपनी डी के टैक्सियों की संख्या से कितना कम है। कहने का मतलब ये है, पहले ए बी सी की औसत निकाल लीजिए, फिर डी से घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ए बी सी का औसत कितना होगा? ए का कितना है? 25, बी का कितना है? 120 और सी का कितना है? 35/3। 3 कंपनियां हैं तो 3/3 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 25 और 35 60, 60 और 120 कितना हो गया? 180। 180/3, 3 18 60 आ गया। और डी कितना है? डी का कितना है? डी में है 75। डी में कितना है? 75। तो 60 और 75 का अंतर कितना है? देख लीजिए 15। कितना है? 15। 60 और 75 का अंतर कितना है? 15। ठीक, चलिए देखिए टेबल वाले सवाल हैं। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इसमें कॉलेज ए बी सी डी ई एफ हैं। परसेंटेज विद्यार्थी मतलब कुल विद्यार्थी 1800 हैं। कॉलेज ए में 20% रहते हैं, कॉलेज बी में 18%, कॉलेज सी में 14%, कॉलेज डी में 22%, कॉलेज ई में 10% और कॉलेज एफ में 16%। और लड़का लड़की का अनुपात दिया गया है 4:5, 1:2, इस प्रकार दिया गया है। आपको ध्यान रखना कि कुल विद्यार्थी 1800 हैं। कितने हैं? कुल विद्यार्थी 1800 हैं। ठीक, देखिए थोड़ा कठिन लेवल का आपका टेबल है, समझना है तो परसेंटेज औसत ही है। ठीक, क्या कह रहा है? यदि 10% लड़कियां कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाए तो कॉलेज ई में लड़कियों की जो प्रतिशतता है में कितनी वृद्धि होगी, मतलब लड़कियां कितने % वहाँ पर बढ़ गई। तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि कॉलेज ए में लड़कियां हैं कितनी। कॉलेज ए में लड़कियां, ठीक, निकालेंगे कॉलेज ए में लड़कियां। कॉलेज ए में लड़कियां कैसे निकालेंगे? देखिए कॉलेज ए में लड़कियां, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। कितने हैं? 1800। उसमें से 20% कॉलेज ए में है, कुल विद्यार्थी है ना 20% में है। ठीक, 20% निकाल लिया। फिर देखिए लड़कियों की संख्या निकालना है, यहाँ पर लड़कियाँ निकालना है। तो लड़का और लड़की का अनुपात कितना? 4:5। तो लड़कियाँ मतलब अगर कुल 9 लोग हैं तो 9 में 4 लड़का है, 5 लड़की हैं। समझ आया? अनुपात का मतलब क्या होता है? इनका दोनों का योग मतलब कुल, और जो अनुपात दिया हो संख्या होती है। मान लीजिए अगर कुल 9 लोग रहे होंगे तो 4 लड़का 5 लड़की। तो लड़की की संख्या निकालना है तो लड़की हो गई 5, किसके रूप में हो गई? 4, 5, 9 मतलब टोटल 9 के। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे तो कॉलेज ए में लड़कियों की संख्या आ जाएगी।
देखिए 2 जीरो से 2 जोड़ी यहाँ काट लेंगे, 9 से ये काट लेंगे, 9 दूनी 18, ठीक। तो कितना हो गया, 20 दुनाई 40, 40 पंचे 200, ठीक। अब देखिए कॉलेज ए में लड़कियां कितनी हैं, 200 हैं, कितनी हैं 200, लेकिन उसका 10% ही ई में जाती हैं। तो ई में कितनी लड़कियां गई, ई में स्थानांतरित लड़कियां कितनी हो गई, ओनली 10% हैं, मतलब 200 का 10%। कितनी जाएंगी, 20 लड़कियां जाएंगी, कितनी जाएंगी 20। ये याद रखिएगा 20 लड़कियां कॉलेज ई में जा रही, कहाँ से जा रही हैं, ए से ई में जा रही हैं। तो कॉलेज ई में लड़कियां की प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हो रही। अब कॉलेज ई में आपको निकालना है कि कितनी लड़कियां हैं, पहले ये तो निकालो। कॉलेज ई में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 1800 हैं। 1800 में कितने हैं, 10% ई में हैं, तो 10/100। लड़कियां कितनी हैं, टोटल 3 2 5, मतलब 3 है 5 के सापेक्ष, ठीक। तो 2 जीरो यहाँ से कट गए, 5 दूनी 10 हो गया। तो 18 दूना 36, 36 त्रिका 108, 108 लड़कियां कहाँ पर हैं, ई में हैं। सोचिए 108 पहले से थी, बी आ गए, तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई, 20 से तो बढ़ी हैं। तो परसेंटेज वृद्धि अगर निकाला जाए, परसेंटेज वृद्धि तो कितना आ जाएगा, 20 आई हैं, कितने में आई हैं, 108 में आई हैं, गुणे 100। काट लीजिए, देखिए 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 54, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर 2 से काट लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 27, यहाँ पर आ जाएगा 5। 500 में 27 का भाग दीजिएगा, 500/27, 500 में 27। देखिए नज़दीकी मामला भाग देना पड़ेगा, ठीक। 27 का भाग 500 में देख लीजिए, 27 करने 27, 3 23 हो गया। दशमलव लगाएंगे, वो जीरो उतारेंगे यहाँ से, 2 9 18, 9 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। देखिए 8 सते 56, 8 सते 56, 8 दुनाई 16, 16 5 21, यहाँ पर आ गया 4, ये बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 14 दशमलव लगा देंगे, 0, 2 पंचे 10, मतलब 10 2 छंग 12, 6 बार जा सकता, ना ही जाएगा, 5 बार ले जाओ कम से कम। 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 3 13, ठीक है, 6 बार नहीं जाता, ठीक। 18.5%, कितना आ रहा है, 18.5%। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कॉलेज ए और बी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात, यानी कॉलेज ए में लड़का लड़की निकालिए, कॉलेज बी में लड़का लड़की निकालिए, फिर उनका अनुपात निकालना, ठीक। तो पहले देखते हैं कॉलेज ए में लड़का कितने होंगे, देखिए 1800 टोटल है, 1800 टोटल है, परसेंटेज में 20 है, बटे 100 कर लेंगे, गुणे, क्योंकि कॉलेज है 20% है ना, और लड़का कितने हैं, 4 हैं, 9 के सापेक्ष 4 5 9, ये 9 कहाँ से आता है, 4 और 5 को जोड़ने पर, ये 9 कहाँ से आता है, अनुपात को जोड़ने पर, जिसकी संख्या निकालना हो ऊपर, टोटल नीचे, ठीक। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 80 दुनाई 160, 160 लड़का कहाँ पर, कॉलेज ए में है। कॉलेज बी में लड़का निकाल लेते हैं, कॉलेज बी में लड़का, कॉलेज बी में लड़का कितने हैं, टोटल 1800 है ही है, परसेंटेज कितना है यहाँ पर 18 है, तो 18/100, अनुपात कितना है, 1:2 है, मतलब 1:3 हो जाएगा। कैसे, 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो टोटल 3 हो जाएगा, ठीक। लड़का निकाल रहे हैं तो ऊपर वाला रहेगा, तो 2 जीरो फिर कैंसिल,
3 छक्के 18, 18 छंगा 108। कुल लड़का कितने हो गए? कुल लड़का कितने हो गए? 160 प्लस 108, यही ना, 18 छंगा 108, ठीक है। 8 6 268, 268 लड़के हैं, ठीक। अब लड़की निकालिए। कॉलेज ए में लड़कियां, कॉलेज ए में लड़कियां कितनी होंगी? 1800 गुणे 20/100। लड़कियां कितनी हैं? 5/9। 2 जीरो काट देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 20 पंचे 100 दूनी 200। 200 लड़कियां हैं कॉलेज ए में। कॉलेज बी में लड़कियां कितनी हैं? कॉलेज बी में लड़कियां कितनी हैं? 1800 गुणे परसेंटेज कितना? 18/100 कर लेंगे। लड़कियों की संख्या निकालना है तो 2/3 होगा, 2/3। 2 जीरो कैंसिल, 3 छक्का 18, 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 18 का गुणा, 12 और 18 का गुणा, या ऐसे कर लेते हैं 18 छंगा 108, 108 दूनी 216, कितना हो गया? 2। देखिए कॉलेज ए में लड़कियां कितनी हैं? 200। कॉलेज बी में लड़कियां कितनी हैं? 216। कुल लड़कियां कितनी हो गई? 200 प्लस 216 बराबर 416। अनुपात निकालना है तो अनुपात बराबर हो जाएगा लड़का बटे लड़की, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या का, मतलब 268 बटे 416। देखिए काट लीजिए, 4 से कट रहा है, 4 छंग 24 और 2 हासिल होगा, 4 सत्ते 28, 4 करने 4, 2 अंक में पढ़ेंगे तो 0 बार जाएगा, 4 चौक 16। तो कौन सा हो रहा है? 67:104। आपका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए अच्छे लेवल के टेबल पहले बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अनुपात का प्रतिशत किस कॉलेज में सबसे कम है? किस कॉलेज में सबसे कम है? आपको अनुपात निकालना है, ऑप्शन से निकालेंगे। देखिए पहले ए का चेक करेंगे, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का, ठीक। सभी से चेक करने से बच जाएंगे क्योंकि 4 ऑप्शन है तो 4 ही का चेक करना पड़ेगा, ठीक। पहले ए का चेक करते हैं। अगर हम ए का देखें तो कितना है? दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1, मतलब 5 माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा टोटल? 4 5 9 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 1, मतलब 100/9 हो जाएगा, 100/9 1 आ जाएगा, 1 100 हो जाएगा बटे 9, काट दीजिए तो 9 एकन्ने 9, 9 एकन्ने 9, 9 एकन्ने 9, 11.11%, ठीक। फिर सी का चेक करेंगे। सी का कितना है? 4 और 3 है, तो 4 से 3 घटा लेंगे क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा कि सबसे कम अनुपात किस में है, परसेंटेज में पूछ रहा प्रतिशत में, ठीक। बटे 4 3 7 हो जाएगा गुणे 100, इसमें कितना हो जाएगा? 100/7, तो 7 करने 7 हासिल 3 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 7 दुनाई 14, 14 फिर 60 हो जाएगा, 7 8 56, ठीक। फिर डी का चेक करते हैं। डी का कितना है? 6 और 5 है, 6 माइनस 5/11 गुणे 100, तो हो जाएगा 100, 6 माइनस 5 गए 1, 100/11, तो 11 9 99 1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 100 होगा, 11 9 99, इस तरह आएगा। ई का भी चेक कर लेते हैं, हालांकि अभी 3 में सबसे कम डी का ही है। ई का भी चेक कर लेते हैं। 2 और 3 है, तो 3 माइनस 2/5 गुणे 100, तो 100/5, 100/5 कितना हो गया? 20%। अब देखिए सबसे कम किस वाले का है? सबसे कम किस वाले का है? डी वाले का। किसका है? डी वाले का। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी। देखिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न,
कॉलेज डी, ई और एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? दशमलव के एक स्थान तक सही आपको बताना है। तो देखिए, कॉलेज लड़कियों की बात कर रहा है। कॉलेज कौन कौन से हैं? कॉलेज डी में लड़की देख लो कितनी हैं, कितनी हैं? 1800 है टोटल, 22% है, 22/100 कर लेंगे। लड़की केवल देखना था तो 5 कितना हो जाएगा? 11, 5/11। देखिए 2 जीरो यहाँ से कैंसिल और 11 से ये कैंसिल, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, 180 लड़कियाँ यहाँ पर हैं। कॉलेज ई में देखते हैं, कॉलेज ई में लड़की कितनी है? 1800, 10% गुणे 3/5, 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 18 छंगा 108। कॉलेज एफ में लड़की कितनी है? कॉलेज एफ में लड़की कितनी है? 1800 गुणे 16%, मतलब 16/100, 7/16, 9 7 16 हो जाएगा ना यहाँ पर। एफ वाले में देखिए 9 7 16, 16 हो जाएगा। 2 जीरो कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, 7 करने 7, 18 7 126। कुल कितना हो गया? कुल कितनी हो गई लड़कियाँ जो इसमें हैं, वो कुल कितनी हो रही हैं? देखिए 108, 180, 108, 126, 8 6 14, 8 2 10, 10 1 11, 3 1 4, 414। अच्छा, लड़कियों की संख्या तो हम निकाल लिया कितनी आ रही हैं। कुल लड़कियां कितनी हैं? कुल लड़कियां कितनी भाई? 414 हैं। कहता क्या है? कॉलेज डी, ई, एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? मतलब कुल विद्यार्थी से आपको तुलना करना है। किससे तुलना करना है? कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? किसमें किसमें कुल विद्यार्थी किसमें किसमें देखना है? डी, ई, एफ। देखिए परसेंटेज इनका जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा? 2 6 8, 2 2 4, कितना? 48% हैं। तो 1800 का टोटल कितना हो जाएगा? 1800 का 48%। दोनों को काट लेंगे 0 0, 18 8 144 की 4 हासिल 14, 18 चौक 72, 72 14 जोड़ना है, 72 और 4 76 और 10 86, कितना आ रहा है? 864। अब परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 414/864। कैंसिल कर लीजिए, कितना आ रहा है? 4 से कटेगा? 4 से ये नहीं कटेगा, 2 से काट लीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, गुणे 100। यहाँ पर 100 भी कर लीजिए क्योंकि परसेंटेज निकालना, तो गुणे 100 कर लीजिए। देखिए इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना आ रहा है? देखिए अगर इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए लगभग कितना हो रहा है। हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 चौक 32, 8 5 40, ठीक। लगभग देखिए 4 के सापेक्ष सभी है, तो 4 बार तो जाना जाना है, ठीक। उसके बाद देखेंगे, मान लेते हैं 8 चौक 32 हो गया, कितना हो गया इधर? 9, 8 ही 9 72, ज़्यादा हो रहा है। 8 7 56, 47.9%, ठीक। ये वाला सही होगा, भाग दे के देख लीजिएगा, 47.9%। देखिए अंतिम प्रश्न है, 5वां प्रश्न। कॉलेज ए, बी, सी में लड़कियों की कुल संख्या। एक सरल सवाल मिला इस टेबल से, ठीक। एक सरल सवाल मिला। ये टेबल बहुत ही अच्छी है, इसका प्रैक्टिस बार बार करिए कि इसी से संबंधित सवाल आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन आंकड़े अलग रहेंगे। देखिए ए, बी, सी में लड़कियों की संख्या निकालना। तो ए में लड़की कितनी है? ए में लड़की कितनी है? 1800 टोटल विद्यार्थी हैं,
20% ए में है तो 20/100। लड़कियों की संख्या निकालना तो 5/9, मतलब अनुपात वाले में जो ऊपर रहेगा जिसको निकालना ऊपर बटे 9। 2 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 20 पंचे 100 दूनी 200। ठीक, कॉलेज बी में देख लो। बी में लड़की 1800, कितने परसेंटेज है? 18/100। कितने अनुपात में है? 1:2 में है तो 2/3 हो जाएगा। 2 0 कैंसिल, 30 छक 18, 18 छंगा 108, दूनी 216। अगला सी में लड़की कितनी है? सी में लड़की 1800 गुणे 14%, 14/100 गुणे टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, लड़की निकालना है तो ऊपर 3 हो जाएगा। 2 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 2 3 6, 18 छंगा 108। ठीक, तीनों को ऐड कर लीजिए, कुल निकालना ना। कुल कितना हो गया? 200, 216, 108, 8 6 14, 8 6 14 की 4, 1 हासिल, 2 2 2 4 1 5, 524। नहीं है, टोटल कितना आ रहा है? 200, 216 और 108, 524 आ रहा है। देखिए ऑप्शन में 450, 460, 470, 480 है, जबकि आपका आंसर आ रहा है 524। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि सवाल आपका सही रहेगा लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा, केवल ये भ्रम करने के लिए कि आप ढूंढते रहें और समय अपना गंवा दें। ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे रहते हैं, आप अपने पर निर्भर रहिए, इस सवाल में पूरे अंक आपको सबके मिलते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।